ऐ गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। ऐ गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहिशैरशिरेणिविहो। आयरी राव पस्यो परवादीण्यो भव्य जीलोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भुन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में मोक्ष पथ का पथ क्या है इसको समझा रहे हैं। पथ तो समझते ना, पथ अपथ सुना है। मोक्ष मार्ग का पथ्य अपथ्य, औषधि सेवन करते हैं तो पत्ता पत्त बताया जाता है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके लिए हितकारी है क्या लिए हितकारी है। आपको गर्मी हो गई, जुकाम हो गया है, तो क्या अपत्य है आपके लिए, क्या नहीं खाना। ठंडी चीज नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, ये अपत्य हो गया। क्या खाना, गर्म और वाली वस्तु खाना है या व्यवस्थित खाना है, ये पथ्य हो गए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आपके लिए पथ्य क्या है, क्या है पथ्य मोक्ष मार्ग का। क्या चीज निषेध है मोक्ष मार्ग में और क्या चीज चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए, पता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मोक्ष मार्ग जो होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके होने से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। बताओ, कोई बात नहीं, एक दो दिन में समझ जाएंगे सब। कौन सी वस्तु है जो मोक्ष मार्ग के लिए पथ्य है। आज इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, पहले पथ्य का सेवन करो। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हमें ठीक करो, तो डॉक्टर कहता है ठीक है औषधि लो, पथ्य का सेवन करो, फिर उसके बाद मेरे पास आओ। आप ये औषधि लो, पथ्य का सेवन करो, मतलब जो चीज नहीं खानी उसको मत खाओ और जो खानी वो खाओ, फिर उसके बाद मुझे दिखाने आना। ऐसी आज आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मोक्ष मार्ग के लिए पथ्य क्या है। सबसे पहले तो उसी को आज गाथाओं में कह रहे हैं, पुब्बम से बदि मिच्छा मलसोहण हेतु सम भे सज्जम पच्छा से बदि कम्मा मेणाण नासनचार्ये भी सज्जम। चारित्र पहले धारण नहीं करना चाहिए, सम्यक को पहले प्राप्त करना चाहिए। क्यों?
प्रथमतः सम्यथ्याद रूपी मल का शोधन करने के लिए सम्यक रूपी औषधि का सेवन करो। अनादिकाल से दीप मिथ्यात में पड़ा हो। मिथ्या समझते हैं? किसे कहते हैं मिथ्यात? मिथ्यात जानते हो? मिथ्यात क्या होता है? मिथ्यात बोलो। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का सेवन, उनको नमस्कार, उनको प्रणाम, उनकी विनय नहीं करना। कुगुरु कौन होते हैं जानते हो? दिगंबर मुनिराज के अलावा जो भी गुरु तुम्हारे जगत में दिखाई दे रहे हैं सब गुरु गुरु संज्ञा को प्राप्त हैं। कुदेव, दिगंबर, बीतरागी प्रतिमा के अलावा जो आपको जगत में प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, जितनी भी मूर्ति दिखाई दे रही हैं, सब कुदेव संज्ञा को प्राप्त हैं। जिन शास्त्रों के अलावा जितने भी अन्य शास्त्र हैं वे सब कुशास्त्र को संज्ञा को प्राप्त हैं। क्यों प्राप्त हैं? क्योंकि इनकी जो देव की परिभाषा है वो घटित नहीं होती है। जो शास्त्र की परिभाषा है उनमें घटित नहीं होती है, जो गुरु की परिभाषा है वहां पर घटित नहीं होती है। क्योंकि हम किसी वस्तु को उसके लक्षण से पहचानते हैं। किसी वस्तु का संदीप ज्ञान करना है तो आप कैसे पहचानोगे? अच्छी कि बुरी? आप उसका एक स्टैंडर्ड तैयार करते हो, मानक बनाते हो। ISO सर्टिफिकेट क्या है? ये क्या रहते हैं? एक उनका एक मानक है, उस पर यदि ये वस्तु खरी उतरती है तो इसको ISO मिल जाता है, या जो भी ISI मिल जाता है मार्क का, या हॉल मार्क मिल जाता है, ट्रेड मार्क मिल जाता है। क्यों? इस मानक जो एक स्टैंडर्ड तैयार किया है, मानक तैयार किया है, उस मानक पर वस्तु खरी उतरना चाहिए। तो ऐसी देव का एक मानक तैयार किया है। कैसा होता है देव? जो 18 दोषों से रहित हो, बीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, जिसे किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष ना हो, जो किसी की प्रशंसा करने से प्रसन्न होता ना हो और किसी की निंदा करने से नाराज होता ना हो, जिसके जो ना कभी किसी को श्राप देता हो ना किसी को वरदान देता हो, जो ना किसी का अच्छा करता हो ना किसी का बुरा करता हो। भगवान अच्छा करता है बुरा करता है? भगवान कैसा करता है? अच्छा करता है बुरा करता है? फिर क्यों आते तुम भगवान के पास? भगवान अच्छा चाहता है बुरा चाहता है? बताओ मनोज, कैसा चाहता है भगवान? हाँ, भगवान तो है। अच्छा, भगवान तुम्हारा अच्छा करता है बुरा करता है? हाँ, तो तुम फिर भगवान के पास क्यों आते जब वो कुछ करते ही नहीं तुम्हारा? तो किसकी मानसिक शांति के लिए? क्या मन में शांति? भगवान अच्छा करेगा, ये शांति के लिए कि भगवान अच्छा करेगा? भगवान जो करता है अच्छा करता है, ऐसा बोलने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। क्योंकि उसने भगवान को समझे नहीं है। जब तक देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझोगे नहीं, जब तक देव को जानोगे नहीं, देव होना कैसा। देव से देव भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं देवों में। देवादि देव को भी हम देव कहते हैं, भगवान को भी हम देव कहते हैं। चतुर्निकाय के जो देव है, वेंतर, भूत, भूत, सौधर्म आदि, इनको भी देव कहते हैं। घर में किसी का नाम भी तुम देव रख देते हो, उसको भी देव कहते हो। और ये पीपल है, बरगद है, पेड़ है, पौधे हैं जिनमें पूजना शुरू कर दो, उनको भी देव बोलने लगते हो। तो आप कौन से देव की बात कर रहे हो? हैं? तो बीतरागी देव की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस बीतरागी देव का सुनील स्वरूप पता है क्या? ना पूज्यार्थे तय बीतरागे, ना निंदना नात विवांत बेरे। ना पूज्यार्थे तय बीतरागे, हे बीतराग परमेष्ठी, कोई आपकी पूजा करे तो आप प्रसन्न नहीं होते। ना निंदया नाथ विवांत बेरे, और कोई निंदा करे तो आप बैर धारण नहीं करते। लेकिन जगत में लोग देखे जाते हैं दूसरे कि यदि कोई अच्छे से भक्ति पूजा करे उसे वरदान देते हैं प्रकट होकर, और कोई उसका विपरीत चले तो संहार करते हैं, नाश करते हैं। उनका राक्षसों का नाश करने के लिए आते हैं,
देवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। रागी राग जिनसे राग होता है उनके लिए अमृत दे देते हैं, जिनसे देश होता है उसको जहर दे देते हैं। कौन से देव की बात कर रहे हैं आप? तो आपको कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? कुछ देते ही नहीं संदीप। जो किया भगवान ने किया। भगवान जो करता है अच्छा करता है, फिर दुख में तुम उसे दोष क्यों देते हो? मैं ही मिला का सारे कष्ट देने के लिए। जब अच्छा अच्छा घटित होता है, अच्छा अच्छा प्राप्त होता है, तो क्या कहते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो भैया, हम तो कुछ किए नहीं थे, अब उन्होंने हमारा नाम ले ली, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना कहा था हमारा नाम ले लेना। अच्छा हुआ तो, अच्छा हुआ तो कैसे बोलेंगे? हाँ ठीक है, हमने थोड़ी ना बोला था, भगवान ने अच्छा ही किया। और कुछ बुरा होता है तो क्या बोलते हैं? हम ही मिले थे क्या? ये भगवान को पूरी दुनिया में कष्ट देने में ही मिलाऊंगा क्या? जब देखो तब मेरे ऊपर कष्ट आ जाता है, संकट आता है, तब नहीं बोलते जो क्या हुआ अच्छा हुआ। भगवान करता है कि नहीं करता है? भगवान से हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? भगवान से हमें पाप मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? तुम्हारे कर्म तो हैं, भगवान क्या है फिर उसमें? ये मंदिर क्यों बनाया हमने? यदि पुण्य नहीं मिलता, पुण्य नहीं मिलता तो मंदिर क्यों बनाया? हाँ, तो उनकी आराधना किन की? तो भगवान ने दिया ना, कि नहीं दिया? दिया। अभी तो बोल रहे थे नहीं दिया, अब बोल रहे दिया। विनोद जी बताओ, भगवान ने दिया क्या? भगवान देता है क्या? हाँ हाँ, तो इन्होंने दिया मतलब ना, इनके कारण से मिला ना, तो इन्होंने दिया। इनने दिया कि नहीं दिया? देंगे तो रागी हो जाएंगे। हाँ, तो इनने दिया क्या? उनकी देख के तुम्हारे भाव, उनने दिया क्या? अगर देंगे तो रागी हो जाएंगे, अगर देंगे तो रागी हो जाएंगे। और तुमको दे देंगे और तुम्हारी बगल वाली पड़ोसन को नहीं देंगे तो देसी, उसके लिए देसी जाएंगे। उनको काहे को दिया, हमको क्यों नहीं दिया? तो जो जो श्रद्धा से आते हैं उसको देते हैं। जो श्रद्धा से उनके पास आता है उसको वो देते हैं, जो श्रद्धा से नहीं आता उसको नहीं देते। ऐसा नहीं है? लेने के लिए तो आते हैं। आप क्या, एक कोई आता है, भगवान मेरा घर बहुत परेशानी है, ठीक हो जाए। कोई कहता है मेरे बच्चा नहीं हो रहा, भगवान आपकी कृपा से भक्ति करने से कुछ हो जाए। कोई सास आती है अपनी बहू के लिए मांगने आती है, बहू अपने लिए आती है, पिता बेटे के लिए मांगने आता है, बेटा व्यापार के लिए आता है। सभी लोग कुछ ना कुछ इच्छा लेके आते हैं यहाँ पे। और क्षेत्रों पे भी जाते हो, सुना है कि वहाँ क्षेत्र पर जाने से इच्छा पूरी हो जाती है, उस क्षेत्र पर जाने से इच्छा पूरी हो जाती है, उन भगवान के दर्शन करने से इच्छा पूरी हो जाती है, वहाँ जाकर मन्नत मांगे तो इच्छा पूरी हो जाती है। तो तुम वहाँ जाते हो, कहीं महावीर जी जाते हो, कहीं तेजारा जाते हो, कहीं पद्म प्रभु जाते हो, कहीं कहीं जाते हो, कहीं कहीं जाते हो। तो आप भगवान देते कि नहीं देते? देते ही नहीं देते? फंस गए अब तो आप चारों तरफ से। दोगे बोलोगे तब भी फंसोगे, नहीं अब बेचारे वे तो समझ गए, समझ गए कि भगवान देते भी हैं और भगवान नहीं देते भी हैं। भगवान देते हैं ये उपचार कथन है, भगवान देते हैं ये उपचार कथन है, भगवान नहीं देते हैं ये मुख्य कथन है। भगवान वीतरागी हैं, वो कभी किसी को ना कुछ देते ना किसी का कुछ लेते। भगवान वीतरागी हैं, वो ना देते ना लेते,
लेकिन उनकी भक्ति करने से ही हमको मिलता है। उनकी भक्ति के बिना हमको कुछ मिल नहीं सकता। जितना भी पुण्य का संचय हमने करके रखा है और जितना भी पुण्य का हम संचय कर रहे हैं, बिना भगवान की भक्ति के नहीं कर सकते। भगवान ने दिया नहीं है, लेकिन वो मेरे विशुद्धि में कारण बन रहे हैं, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके मैंने कह दिया भगवान ने दिया। कारण में कार्य का उपचार। आटे का डिब्बा है ना आपके घर में? आपके घर में आटे का डिब्बा है? घी का, शक्कर का? पक्का पक्का तुम्हारे घर में है क्या? नहीं, आपके घर में है। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, तुम्हारे घर में देवी आई है यहाँ पे तुम्हारी? आइए, पूछो तो, आटे का डिब्बा है के घर में? पूछ तो लो, पूछने में क्या जाता है? हैं? पूछो पूछो। अरे तुम पूछो तो, बस इतना ही पूछो, आटे का डिब्बा है क्या? अच्छा, उससे पूछो तो कौन से देश में आटे का डिब्बा बनता है? अरे अभी तो तुम बोल रहे थे आटे का डिब्बा है। अब अपनी देवी से पूछो कि कौन से देश में आटे का डिब्बा बनता है। अब पूछना, अब पूछो दोबारा से पूछो, आटे का डिब्बा है क्या? पूछो तो सुनिए। अरे तुम क्यों उत्तर दे रहे हो? उसी से पूछो। अब देखो बदल गई संख्या। अब बोले नहीं रहे, मुझे निकले नहीं रहा आटे का डिब्बा है। अब तो बोल रही स्टील का डिब्बा है महाराज जी, आटे का नहीं है। कहां गया आटे का डिब्बा? आटे का डिब्बा कहां गया? वो तो हमको पता है, लेकिन आटे का डिब्बा कहां गया? अब आटे का डिब्बा अभी तक तो था तुम्हारे घर में, अब कहां गया? जैसे डिब्बा आटे का नहीं है, फिर भी हम बार बार क्या कहते हैं? आटे का डिब्बा, घी का डिब्बा। क्यों? क्योंकि उस डिब्बे के अंदर आटा भरा हुआ है, तो आटे का उपचार हमने किस में कर दिया? डिब्बे में कर दिया। वास्तव में डिब्बा तो स्टील का था, लेकिन फिर भी वो उपचार के कारण हमने क्या कह दिया? आटे का डिब्बा। ऐसी वास्तव में भगवान हमको कुछ देते नहीं है, भगवान हमसे कुछ लेते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भगवान की भक्ति करने से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान पुण्य देते हैं, भगवान की अभिनय करने से पाप लगता है, भगवान पाप देते हैं। आप बच्चों को समझा ना, भैया ऐसा मत कर, भगवान पाप देगा। छोटे बच्चों को समझाते ना कि तुम ऐसे नहीं करो भगवान पाप देगा, तुम रात में नहीं खाओ भगवान पाप देगा, तुम ऐसा नहीं करो भगवान पाप देगा। ये उपचार का धन हो गया, क्योंकि वैसा करने से हमारे परिणाम खराब होते हैं, उस परिणाम खराब से हमको पाप लगता है। भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे परिणाम अच्छे होते हैं, उन परिणामों से हमको पुण्य लगता है। तो हम उन पुण्य परिणामों का कारण भगवान होने से, उन पुण्य परिणामों का कारण कौन हुआ? भगवान बना। इन भगवान की प्रतिमा बनी, इन प्रतिमा से हमारे प्रशस्त परिणाम हुए, उन परिणामों से हमको पुण्य लगा, तो हमने क्या कह दिया? भगवान से पुण्य प्राप्त होता है। हमने प्रशस्त परिणाम किए, हमको पुण्य का बंध हुआ, उस पुण्य के संचय से हमारे पास संपत्ति आ गई। जो हमारा रुका हुआ काम था वो बन गया, जो काम अटका हुआ था वो काम पूरा हो गया। तो हमने कहा भगवान की कृपा से मेरा काम हो गया है। लेकिन वास्तव में जो देव का स्वरूप है वो ना किसी को देता है ना किसी से लेता है। वो राग द्वेष से परे है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक बहिष्मया ना राग द्वेष मोहा से यस्य आपता प्रकीर्तिते। जिसके अंदर 18 दोष नहीं है वही सच्चा आप्त है, और जिसके अंदर 18 दोष में से कोई भी एक भी दोष है वो आप्त नहीं है। अब निर्णय करो, जगत में जितने भी आप्त दिखाई दे रहे हैं, जितने भी भगवान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये राग द्वेष से रहित हैं? वस्त्र पहने ही हैं
यही राग है। श्रृंगार कर रहे हैं, यही राग है। स्त्री से सहित हैं, यही राग है। दूसरी का भला करने के लिए दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, यही राग है। देवों की भलाई के लिए राक्षसों का श्रृंगार कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं भाला लिए त्रिशूल लिए, किसको मार रहे हैं? राक्षसों मार रहे हैं। मतलब किसी को मार रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उससे द्वेष है। आचार्य भगवान अकलंग देव स्वामी लिखते हैं कि जो तलवार, जो अस्त्र लिया है, शस्त्र लिया है, अस्त्र शस्त्र क्यों लिया जाता है? या तो तुम किसी से डरते हो या फिर किसी को डरा रहे हो। दो ही कारण से अस्त्र रखता है व्यक्ति। आप अपने पास अस्त्र कब रखोगे? घर से लेके मंदिर आने आपकी यार डर लगता होगा तो आप डंडा साथ में लेके आओगे। क्यों? रास्ते में कुत्ते पड़ते हैं पीछे, खा ना जाए। तो जब कभी आप कुछ डरते हो किसी से तब अस्त्र रखते हो, अथवा आपको किसी को डराना होता है। वे शौकीन दिखे थे ना, बड़े बड़े अमीर बाप की औलाद हैं, डराने के लिए बंदूक रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं। तो व्यक्ति दो ही कारण से अपने पास अस्त्र रखता है, या तो किसी से डरता हो अथवा किसी को डराना हो। ना हमारे भगवान किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र से रहते हैं। तो जगत में जितने भी आपको परमात्मा संज्ञा को प्राप्त हैं, वे अस्त्र शस्त्र से सहित हैं। कोई शस्त्र लिया है, कोई शस्त्र लिया है, कोई सब सच के बैठे हुए हैं, राग से युक्त हैं। तो कह रहे हैं जो 18 दोषों से रहित है वही हमारा देव है। हम ये नहीं कह रहे कि दिगंबर प्रतिमा ही या वीतराग भगवान ही देव हैं। आप तो इस कैटेगरी पे जो आ जाएं, नाम ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर कुछ भी हो सकता है। पढ़ते हैं ना मेरी भावना में, क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मा विष्णु या आदिश्वर, कुछ भी हो, नाम से मतलब नहीं है। हमें तो इन दोषों से रहित व्यक्ति चाहिए। जो भी इन दोषों से रहित व्यक्ति होगा वो मेरा देव है। जब तक देव का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक आप यहां वहां जहां तहां कहीं भी अपना सिर पटकते रहोगे। वो पटकती हो, जो मंदिर मिल जाता है आपको वहां जाकर अपना सिर पटक देते हो। जो मंदिर मिल जाता है, जो स्थान मिल जाता है, वहां अपना सिर झुका देते हो। आपको अपने भगवान पर विश्वास ही नहीं है। थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा संकट आता है, थोड़ा सा पीड़ा आती है हमारे ऊपर, कोई कहते भैया वहां चले जाओ, चद्दर चढ़ा दो, तुम वहां जाके चद्दर चढ़ाओगे। कोई कहे तुम्हारा कष्ट दूर करना है तो एक काम करो, वहां जाकर एक पेड़ा चढ़ाया और 2 पेड़ा चढ़ा, तुम वहां जाकर पेड़ा चढ़ाया होगे। वहां अगरबत्ती लगाया, उस चबूतरे पर अगरबत्ती लगाया, तुम अगरबत्ती लगाया। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। इन भगवान की भक्ति करने से कष्ट का क्षय होता है। विश्वास था मैना सुंदरी को, विश्वास था मैना सुंदरी को। पिता ने कोड़ी पति से शादी भी कर दी, तब भी कह रही कोई बात नहीं, यदि भगवान की भक्ति करूंगी तो नियम से ये असाता चली जाएगी। मुझराज से पूछती है क्या करना उपाय इसका? कह रहे अष्टांग का में सिद्ध चक्र मंडल का पाठ कराओ, तुम सिद्ध चक्र महामंडल का पाठ कराओ, तुम्हारी सारी असता दूर हो जाएगी। और उसने बड़ी भक्ति, कहीं किसी के पास नहीं गई, वो बस भगवान की भक्ति में ऐसी संलग्न हो गई, ऐसी लीन हो गई, और उसने अपनी असाता को दूर कर दिया। ऐसी अकाट सिद्धा हमारे अंदर नहीं आती। हम चलायमान है, चलायमान। जब तक हमारे घर में कोई कष्ट नहीं आ रहा, कोई विपत्ति नहीं आ रही, कोई संकट नहीं है, तब तक हम भगवान की भक्ति करते हैं। और जैसे ही कोई कष्ट संकट विपत्ति आएगी ना, आप यहां तो 5 मिनट बैठोगे और दूसरे स्थान पर लंबी लाइन में खड़े रहोगे। सही है कि नहीं राजकुमार जी? व्यक्ति अपने वीतरागी भगवान के पास कितने मिनट आएगा? 5 मिनट आएगा, कष्ट संकट आएगा तो, और दूसरी जगह लंबी लाइन में घंटों खड़ा रहेगा।
ये हमारा जितनी भी भक्ति है ना, ये सब सुख की भक्ति है। हमारी जितनी भी भक्ति है ना, ये साता के समय की भक्ति है। असाता आती है हमारे ऊपर तो हमारी सारी भक्ति विलय को प्राप्त हो जाती है। आप अभिषेक तभी तक कर रहे हो जब तक आपके हाथ पैर ठीक हैं। जिस दिन दर्द होगा ना पैर में, हाथ में, तबीयत आपको थोड़ी नरम दिखेगी ना, आप बिस्तर से नहीं उठो, सोचेंगे आज नहीं करते अभिषेक, आज तबीयत ठीक नहीं है। जबकि असाता में ज्यादा भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जो असाता आई हुई है वो किससे क्षय को प्राप्त होगी। घर में लेटे लेटे कभी असाता क्षय को प्राप्त नहीं होगी। जितनी ज्यादा असाता में भक्ति करेंगे भगवान की, उतनी जल्दी हमारी साता का उदय आएगा। लोगों को व्यापार में कम चलने लगता है, व्यापार में घाटा होने लगता है, या व्यापार में नुकसान होने लगता है, तो वो भगवान सबको छोड़ देता है। टेंशन 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 में घर में पड़ा रहता है, और ज्यादा घाटा बढ़ता चला जाता है। उस समय से और ज्यादा भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरा नुकसान फायदे में हो जाए, इसलिए कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरी असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगी। जो अशुभ है शुभ में बदल जाएगा, तो स्वतः ही अपने आप व्यापार बन जाएगा। हम व्यापार के लिए भगवान की भक्ति नहीं करना, भिखारी बन के भगवान की भक्ति नहीं करना, भक्त बन के भगवान की भक्ति करना। भिखारी बन के, भिखारी काम क्या है? मांगना, जब आए दे 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 दे। तो हमें भिखारी नहीं बनना, हमें व्यापारी नहीं बनना। व्यापारी क्या काम है? इस हाथ दे उस हाथ ले। भिखारी का क्या काम है? बस दे दे दे, देने का काम नहीं है। व्यापारी क्या काम है? एक हाथ से पैसे दो, उससे सामान लो, इससे सामान लो, इससे पैसा दो। ऐसी व्यापारी होते, इतना काम होगा तो इतना चढ़ा देंगे तुम्हारे। हमारा 1 करोड़ का काम हो जाएगा तो 1 लाख का छत्र चढ़ा देंगे। ये व्यापारी हो गया। भिखारी कह रहा चढ़ाने वाला काम नहीं है, आप तुम्हारा काम कर दो बस। तो ना तो व्यापारी बन के मंदिर में आना, ना भिखारी बन के मंदिर में आना, भक्त बन के मंदिर में आना, जिसे ना तो मांगने की इच्छा है ना कुछ देने की इच्छा। बस वो तो अपनी भक्ति में मस्त है, उसे कुछ चाहिए नहीं भगवान से, ना बदले में चाहिए ना भैंसे चाहिए। वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहा है, उस भक्ति में बस लीन है, स्वतः ही जिसके अपने आप सारे काम हो जाते हैं। अब अवसर आ रहा है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अवसर आ रहा है, भक्त बनकर भक्ति करने का अवसर आ रहा है। जैसे सीजन आते हैं ना आप लोगों के, कब आता है आपका सीजन? सीजन सीजन समझते हो? व्यापार का सीजन होते हैं। कब आता है सीजन? यहां पे कौन सा व्यापार अधिक चलता है? ईद का, है ना। ईद का सीजन आते तो आप क्या करते हो? खूब पैसा कमा लेते हो। क्यों? आपको पता है कि भैया सीजन में कहीं बाहर नहीं जाओ, सीजन में कमा लो तो फिर साल भर खाएंगे। फिर व्यापार ना भी चलेगा, जैसे दीपावली आती है, दीपावली का सीजन आता है तो व्यक्ति दीपावली में व्यापार करता है। अभी कहीं नहीं जाना, अभी रिश्तेदारी में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अभी सीजन का समय चल रहा है, अभी सब टूर मूर सब कैंसिल करते हैं, क्योंकि सीजन में यदि हम नहीं कमाए और फिर बिना सीजन में क्या करेंगे? सीजन में ही तो कमाई का मौका होता है, यही तो मौका है, सीजन में कमा लो जितना कमाना है। फिर तो बैठना है 2-3 महीने 4 महीने, कुछ नहीं, फिर तो रखा हुआ खाना है। ऐसे ये पुण्य कमाने का सीजन आ रहा है। जैसे पैसे कमाने का सीजन आता है ना, ऐसे पुण्य कमाने का भी सीजन आता है। सामान्य पूजन और महापूजन, सामान्य व्यापार और सीजन का व्यापार में अंतर होता ही नहीं होता। सामान्य व्यापार डेली चलता रहता है, 50, 100, 1000, 2000 आते रहते हैं, लेकिन सीजन में 10-10 हजार 20-20 हजार का गल्ला आता है। बिक्री बढ़ जाती है, दुगनी चौगनी हो जाती है बिक्री, व्यापार बढ़ जाता है। सामान्य दिनों में सामान आता है। ऐसी जो हमारी पूजन जो अभी आप कर रहे हो, अभिषेक पूजन आज ही कर रहे हैं, ये सामान्य पूजन है, ये सामान चल रहा है। इससे बस खाते कमाते रहोगे। कैसे करते रहेंगे? वो सामान व्यापार में कहते खाते कमाते रहो, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम तो तभी आई जब कोई तुम बड़ा सा प्रॉफिट होगा,
कोई विशेष सीजन चलेगा जिसमें एक की चीज 10 में चली जाए, पुराना माल भी निकल जाए, सब निकल जाए फटाफट पूरा, तो उसमें आप अतिरिक्त कमाई करते हो। तो फिर गहने खरीद लेते हो, सोना चांदी खरीद लेते हो, गाड़ियां खरीद लेते हो, प्लाट खरीद लेते हो, मकान खरीद लेते हो, क्योंकि अतिरिक्त कमाई हो गई। ऐसे ये पुण्य का सीजन आ रहा है अष्टांग का। ये वाला सीजन जो चल रहा है ना, अभी ये वाली जो पूजन चल रही ना, ये तो आपकी रोज कमाओ रोज खाओ वाली है। इसमें संचय कुछ नहीं हो रहा, जुड़ कुछ नहीं रहा आपके पास, क्योंकि दिन भर में से 24 घंटे में से 23 घंटे तो 23 क्या 23.5 घंटे आप पाप करते हो। दिन भर में 23.5 घंटे क्या है, राग द्वेष, दूसरे की बातें, इसकी उसकी बुराई, इसके इसके बारे में बोलना, यही तो है। आधा घंटा मिलता है, उस आधा घंटे में मंदिर आते हो तो शरीर से तो आ जाते हो आधा घंटे मंदिर, लेकिन मन से नहीं आते हो। यहां भी आकर आप उसके बारे में उसके बारे में बात करते हो। मुश्किल से 10-15 मिनट आपका मन लगता है, उसमें भी आप या तो सो जाते हो या ऊँघ लेते हो या दूसरा कुछ काम करने लगते हो। आपको भगवान की भक्ति करने का समय 2 या 3 मिनट ही रहता है। आपका समय भले 1 घंटा आप मंदिर में देते हो, लेकिन 1 घंटा में आप विचार करो कि आप कितनी देर भगवान की भक्ति के। बाकी समय तो आप थाली को पहुँचने में, रखने में, साफ करने में, द्रव धोने में, किताब उठाने में, किताब रखने में, स्टूल उठाने में, स्टूल रखने में, चटाई बिछाने में, चटाई रखने में, इसमें ही समय बर्बाद करते हो। भगवान की भक्ति करते कम हो। पढ़ते रहोगे, पूरा भक्तांबर पढ़ लोगे, चटाई बिछाते बिछाते, बर्तन पहुँचते पहुँचते, द्रव धोते धोते भक्तांबर पढ़ा हो जाएगा, मेरी भावना पढ़ी हो जाएगी, विनय पाठ पढ़ा हो जाएगा। काम करते करते पूरा काम आपका हो जाता है, पूरी थाली माली सब सेटअप मेटअप हो जाता है। स्टूल मिस्टूल कहाँ है, किताबें उठा के 2, 4, 6 जितनी रखना होता है वे किताबें रख लेते हो, और अड़ोस पड़ोस में कौन आया है कौन बैठा है सब देख लेते, पढ़ते पढ़ते पूरा। भक्ति कितनी है आपकी इसमें। उसी बीच में बात भी कर लेते हो, उसी बीच में बात भी कर लेते हो, अरे इधर मत बैठ, इधर मैं बैठूंगी, जय जय नाथ परम, अरे तू तो हटना है अभी थोड़ा दूसरा, जय जय नाथ परम गुरु हो। बीच में पूजन करते करते बात करते नहीं करते, कभी बात कर लेते हो, वो पूजन करते गुस्सा भी कर लेते हो। तुमसे कहा था ना यहां से हटाओ, हटाए क्यों नहीं तुमने। सब कुछ कर लेते हो, क्रोध भी कर लेते हो, मान भी कर लेते हो, माया भी कर लेते हो, लोभ भी कर लेते हो, सब पूजा के करते करते सब कर लेते। पूजन कितना करते हो है, बस इधर का थाली का तरफ व्यसन में कर लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। लोटे का तरफ भगवान को डाल दिया तो नीचे वो कंदोदक में आ गया, बस इतना ही है, बाकी का तो पता ही नहीं है क्या है। बीच में फोन भी उठाते हैं, बात भी करते हैं, जैसे तुम करते प्रवचन में। अब बताओ यहाँ पे धर्म हमारा कितना है। 24 घंटे में से मिला था मुश्किल से आधा, हम ही निकाले थे, मिला था मैं 24 घंटे था, लेकिन हमने 24 घंटे निकाला कितना था, आधा घंटा 1 घंटा। उस आधा घंटा 1 घंटा धर्म के लिए निकाला था, उसमें भी हम आधा 1 घंटा धर्म नहीं कर पाए। 1 या 2 मिनट भी ढंग से बैठ पाए हों तो बहुत है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता आप कब आए थे और कब जा रहे हो। इतने बीच में आपने क्या क्या कर लिया, खुद ही उस नहीं है। आप खुद शांति से नहीं बैठे 10 मिनट भी, 2 मिनट भी, कि शांति से बैठ के भगवान के स्वरूप का चिंतन कर लूं। मशीन जैसा चलता है, जैसे मशीन चला दी ना, अब वो 1 घंटे बाद बंद होगी, बस तुम भी 1 घंटे बाद बंद हो गए। अब चालू मशीन घुसे, जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, धन 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 धन, 3 परिक्रम लगाई, द्रव चढ़ाया, घंटा बजाया। अब चाहे और कुछ देखना नहीं है, डिस्टर्ब हो कुछ नहीं। हमारा तो मशीन जैसे चालू हुई ना, मशीन को जैसे पता नहीं रहता ना कि कहाँ, उसको तो पथ है, उस पथ पे चलना है, रुकना है कि नहीं रुकना, कुछ नहीं है। ऐसी आवाज ढन से बजाया। अब चाहे प्रवचन चल रहा हो चाहे कुछ चल रहा हो, तुमने तो ढन से घंटा बजा। प्रक्रिया पहली वही है ना, घंटा बजाने प्रक्रिया तो पहले घुसते से घंटा बजाने की है। अब चाहे प्रवचन चल रहा हो चाहे कुछ भी चल रहा हो, उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो पहली प्रक्रिया पूरी करनी है, टन घंटा बजाना है। फिर दूसरी प्रक्रिया तुम्हारी वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ तक पहुँचा, चाहे रास्ता हो चाहे नहीं हो, ये सड़क है, थोड़ा स्थान देना, सड़क जाओ, वहाँ पहुँच के वहाँ द्रव चढ़ाना है, दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया हम चाहे अभिषेक कुछ भी चल रहा हो, भीड़ भाड़, आपको परिक्रमा लगानी हो, तीसरी प्रक्रिया आपकी परिक्रमा लगाना। और फिर
बीच में चाहे 1000 लोग पीछे तुम्हारे बैठे हो दर्शन करने के लिए, तुमको तो बस ऐसे करके खड़े हो जाना है, आंख बंद करके सामने 9 बार नमस्कार पढ़ने। अब तुम्हारे कान से चाहे कितने लोगों को अंतरा पड़ रहा, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे पीछे कितने लोग बैठे हुए जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तुम तो आए और सीधे आगे खड़े हो गए। क्यों? वो प्रक्रिया के अंतर्गत तहत आता है ना कि वहां तिरपन का लगा खड़े होकर माला फेरना है ना सामने से, तो प्रक्रिया है तुम्हारी। सिस्टम बना हुआ है, वो बिल्कुल फिक्स सिस्टम है। माला लेके बैठ जाना, माला फेर लेना, नहीं तो फिर जाओ, बस इतना होने के बाद फिर चले जाओ द्रव धोने के लिए उसमें। तो अपनी डिब्बी को खोलो, निकालो, धो, करो, बर्तन सब करो, फिर हाँ जाओ, टेबल ढूंढो, स्टूल ढूंढो, किताब ढूंढो, धूप दान ढूंढो, इसमें धूप है कि नहीं है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये मंगाओ वो मंगाओ, ये सामान, ये टेबल लेके आ, चटाई लेके आ, कपड़ा लेके आ, टॉवेल लेके आ, दुनिया भर की चीज़ें ऐसे करते करते 45 मिनट निकल गए, 1 घंटा में आए थे। 15 मिनट बचे, उस 15 मिनट में भी इधर उधर देखते रह गए। धर्म है कितना सा हमारा? तो जो हम कर रहे हैं उसमें से इतना ही है कि हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस इतना ही है। सुबह खा रहे हैं, सुबह कमा रहे हैं, जितना सुबह खाते तो कमा लोगे, नहीं कमाओगे तो नहीं खाओगे, ऐसी स्थिति है तुम्हारे धर्म की। अभी जोड़ के कुछ भी नहीं है। जैसे वो लोग होते हैं ना जो सुबह कमाए तो सुबह खाने मिल गया, नहीं कमाए तो शाम को भूखे सोएंगे फिर वो। तो पूरा दिन की बस इतनी सी स्थिति हमारी। 2 मिनट का धर्म है हमारा। वो 2 मिनट हुआ भी वही जरूरत नहीं है, पता ही नहीं है। वो 2 मिनट में भी हम कर्म बंद करके चले गए, गुस्सा करके, लड़ के, झगड़ के, कसाय करके, दूसरे से चिल्ला के चले गए, मंदिर में आके भी हो गया हमारा धर्म। इसलिए विशेष धर्म करने का अवसर आ रहा है। गुरु का सानिध्य है, देव शास्त्र गुरु तीनों जहां पर एक साथ एकत्रित हैं। अभी देव थे, शास्त्र थे, लेकिन गुरु नहीं थे। देव थे, शास्त्र था, लेकिन गुरु नहीं थे। अब तीनों का समागम मिल रहा है। देव शास्त्र गुरु, उनके चरणों में बैठकर भक्ति करने का मौका मिल रहा है। इसलिए इस अवसर को मत गमाना। ये सीजन है, इस सीजन को यदि चूक गया तो कहते हैं डाल से चूका बंदर और अषाढ़ से चूका किसान। अषाढ़ का चूका किसान, अषाढ़ में गेहूं आदि की फसल, उस समय फसल बोने का समय रहता है, गेहूं आदि फसल काट ली जाती है, अगली सोयाबीन आदि की फसल बोते हैं। अगली फसल का समय आता है अषाढ़ में, क्योंकि इस समय बो देंगे तो आगे जाके अषाढ़ सावन भादों, है ना, तो फिर पानी का, सावन में पानी बरस जाएगा तो अनाज को पानी मिल जाए। और अषाढ़ में नहीं बुआ तो सावन में तो पानी बरस जाना है, फिर तो बो नहीं सकते। तो अषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर दुर्गति को प्राप्त होता है, उसकी कोई भी गति नहीं होती। ऐसी ये सीजन, पुण्य का सीजन आ रहा है। इस सीजन से चूका श्रावक दुर्गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए मानस बना लो अपना, अच्छी तरह से मानस बना लो कि मुझे इन अष्टांगिकाओं में इतनी भक्ति करना है, इतनी भक्ति करना है। जैसे ये व्यापारी लोग इतना व्यापार कर लेते, इतना व्यापार कर लेते हैं, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना भोजन देखते, ना पानी देखते। जब सीजन आता है तो भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, लगती कि भूख, सीजन चलता है तो। वैसे तो तुम्हें 10 बजे खाना चाहिए, 11 बजे खाना चाहिए, लेकिन जब सीजन चले तो फिर तो खाना वाना तो लगते नहीं है, आदि नहीं आती। कस्टमर खड़े हैं तो उनको सामने याद ही नहीं आई कुछ, जब मिल गया तब खा लेंगे। 1 बजे मिला तो 1 बजे, नहीं तो टिफिन मंगा लेंगे, दुकान पे ही खा लेंगे, समय नहीं है, बहुत व्यापार चल रहा है। सब भूल जाते हो, घूमना फिरना सब, क्योंकि सीजन चलता है। ऐसी अभी सीजन में सब भूल जाना, कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, ना कोई मायके जाना, ना कहीं ससुराल जाना, कहीं नहीं जाना, ना घूमने जाना, फिरने जाना। अभी तो अष्टांग का ऐसा सीजन आया है, इसमें खूब भक्ति करना है, बड़े उत्साह के साथ भक्ति करना है और खूब मनोभाव से भक्ति करना है, क्योंकि अभी तो देव शास्त्र गुरु का तीनों का सानिध्य मिल रहा है इस भक्ति में। और ये सामान्य अर्चना नहीं है, ये महा अर्चना है। इसलिए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर लो। क्योंकि जैसे भैया कभी बोर खुदा है क्या आपने? ट्यूबवेल कराया? बोरिंग कराई क्या? किस लिए कराते हैं बोरिंग? पानी आए, लेकिन पानी तो बाद में आता है, पहले पानी डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता? यदि पानी नहीं डाला तो पानी ले पाओगे कि तुम? पानी लेने से पहले जैसे पानी डालना पड़ता है,
यदि हम वो बोरिंग में पानी ना डालें मनोज, तो पानी नहीं ले सकते तुम सोचे पानी की तो कमी है, फिर अब तुम पानी और मांग रहे हमसे, और होता तो बोरिंग क्यों खुदवाते, बोरिंग क्यों खुदवाते? अरे भैया जब तक डालोगे नहीं तो भलावल निकालोगे कैसे? जब तक डालोगे नहीं तो भलावल निकालोगे कैसे? यदि भलावल पानी चाहिए तो पहले डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा संदीप। इसलिए डालो। यहां पर तुम्हारा जो द्रव्य है, थोड़ा सा द्रव्य, जैसे थोड़ा सा पानी, 1-2 टंकी पानी डालने से, 4 टंकी पानी डालने से हजारों टंकियां पानी मिलता है। फिर ऐसी थोड़ा सा द्रव्य हमें जो दान करेंगे, वो द्रव्य हमको हजारों गुना फलित होकर मिलेगा, क्योंकि आपके देने के 2 ही हाथ हैं बस, लेकिन कर्म के देने के हजारों हाथ हैं। आपके देने के बस 2 ही हाथ हैं, इन 2 ही हाथों से दे पाओगे, लेकिन कर्म आपको, यदि आपने संचय कर लिया तीर पुण्य का, तो कर्म आपको हजारों हाथों से देगा। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से संपत्ति आएगी। हम अपने हाथों को खींच के रखते हैं तो कर्म भी अपने हाथों को बांध के रखता है। हम अपने हाथों को नहीं खोलते तो कर्म भी अपने हाथों को नहीं खोलता। एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। अब घटना इस तरह की है कि जैसे कि कहते हैं कि देव ने परीक्षा करने की व्यक्ति की, ये कितना लोभी कितना दानी है देखते हैं। तो भिखारी का वेश बना के वो बैठा हुआ है और एक व्यक्ति जा रहा है, वो मुझसे मांगता है, तो उसका पहले तो मन ही नहीं था देने का, और उसने दिया तो 1 दाना दिया, बस 1 दाना दिया। वो 1 दाने दिया, उसने भी कहा ठीक है भैया, तुमने जो दिया उस तुम्हें कई गुना फलित उससे मिले, मैं तुम्हें ऐसी देता हूं। तब भी वो 1 ही दाना दिया। जब वो घर गया तो अपनी पोटली खोलता है, देखता है कि उसमें 1 सोने का दाना है बस। सारे अनाज के दाने में 1 ही दाना सोने का है। तब उसको दिमाग में आता है, अरे मैंने 1 ही दिया, मुझे 1 ही मिला। दिया था अनाज का दाना, मिला उससे कई गुना सोने का दाना, पर जितना दिया था उसी हिसाब से मिला। ऐसे यदि आप अपने हाथ खोल के रखोगे, क्योंकि पैसा तो पुण्य का चेली है, पैसा तो पुण्य की चेली है। पुण्य है तो पैसा है, पुण्य खत्म तो पैसा भी खत्म। पैसा को आप बचा के नहीं रख सकते, पर पुण्य को बचा के रख सकते हो। यदि पैसा जाए तो जाने देना, लेकिन पुण्य जाए तो उसे रोक लेना, क्योंकि पुण्यात्मा जीव कभी दरिद्री नहीं हो सकता। पुण्यात्मा जीव कभी दरिद्री नहीं हो सकता। जो दरिद्री होते हैं वो पापी होते हैं। इसलिए पुण्य को बचा के रखो। जहां से ही पुण्य का संचय होता है उसको संचय करने की कोशिश करो, क्योंकि पुण्य हाथ में है तो संपत्ति हाथ में है। पुण्य हाथ में है तो संपत्ति हाथ में है, और पुण्य गया तो संपत्ति स्वतः ही चली जाएगी। यहां आग लग गई, यहां घाटा हो गया, यहां रेट पड़ गई, यहां टैक्स हो गया, यहां हो गया, वो हो गया, ऐसे करके सारा नष्ट हो जाता है। जब जाता है ना, चारों तरफ से जाता है। इसलिए पुण्य संचय करने का समय आ रहा है, तो कर लो, अभी से भाव बना लो, मनोभाव बना लो कि हमें बहुत अच्छी तरह से अष्टांग काम है, ऐसा से चक्रमंडल विधान करना है जैसा ये पूर्व उत्तर में कोई दूसरा मंदिर नहीं है ऐसा, जैसा खारूपेटिया मंदिर है, जैसा मानस्तंभ खारूपेटिया में है ही नहीं है। तो ऐसे इस पूरे पूर्व उत्तर को संदेश देना है, जैसी भक्ति खारूपेटिया वालों ने छोटी समाज में भी करी है, वैसी बड़ी बड़ी समाज नहीं कर पाएगी। इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, एकजुटता के साथ, एक साथ मिलकर सबको सहयोग करके इस विधान में सहभागिता करनी पड़ेगी। कोई भी खारूपेटिया का एक भी व्यक्ति ना रहे जो इस विधान में ना बैठे। सबको विधान में बैठना है और अच्छे से अच्छे उत्साह के साथ बैठना है, क्योंकि ये हमारा काम है। जब बात हमारे खारूपेटिया की आई तो हम सब एक हैं, ये समाज का काम है। दिगंबर जैन समाज का नाम चारों तरफ जाएगा तो उसमें हम भी आते हैं। जब खराब होगा तो हमारा भी नाम आएगा और अच्छा होगा तो हमारा भी नाम आएगा।
ये मत समझना खराब होगा तो वो जाने, नहीं, आप सदस्य रहेंगे तो लोग आपको भी बोलेंगे तुम भी तो वही समाज के हो, और अच्छा होगा तब भी तुमको बोलेंगे तुम भी उस समाज के हो। इसलिए हमें पूरे मन योग के साथ मनोभाव बना लो, ये आने वाली अष्टान का हमारे लिए ऐसा सीजन बने पुण्य का कि जिसमें भरपूर हम पुण्य का संचय करें, खूब भक्ति के साथ हम पूजन भाव करें। इसी मंगल भावना के साथ आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति।